हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे इस बर्फीले मौसम में। अभी बज रहे हैं शाम के 4:30 और ऐसा लग रहा है जैसे सुबह सुबह हुई है क्या। मम्मी आई हैं यहाँ कपड़े उतारने और मैं आई हूँ इनकी व्लॉगिंग करने क्योंकि आज का व्लॉग मैं स्टार्ट करूँगा। देखो ऐसा लग रहा है अभी अभी सुबह हुई है क्या। आज हम बनाएंगे गुजराती ढोकला, खमन ढोकला, अनुपमा स्टाइल ढोकला। पता नहीं, मेरे को ये समझ नहीं आता है भगवान ने दुनिया भर के दुख अनुपमा के उसमें दे दिए हैं। और क्या बनाएंगे? और हम बनाएंगे गाजर का हलवा। हाँ, तो आज वही हम आपके साथ शेयर करेंगे। कपड़े सूखा ही नहीं है यार। लोगों का बस चले तो लोग स्क्रीन में से निकाल के खाना खा लें। हेलो दोस्तों, अभी कपड़े मतलब ऐसे ही है, नीचे हॉल में डाल देती हूँ अभी कपड़े। बस थोड़ी सी करिए, बस 10 सेकंड। तो हम आ गए हॉल में। कपड़े बिल्कुल भी नहीं सूखे, एकदम गीले गीले हैं, जबकि मशीन से धोए थे। हेलो जी, राधे राधे। तो अभी जा रही हूँ मैं रास्ते में हूँ, मैं जा रही हूँ गाजर लेने के लिए। देखती हूँ मिलती हैं कि नहीं, क्योंकि 2 दिन से तो मिल नहीं रही थी अच्छी गाजर, क्योंकि अभी चल रहा है वो जाम वगैरह, वो लगा रखा है ना कर्फ्यू वगैरह, उसकी वजह से माल नहीं आ रहा था मंडी में, तो इसकी वजह से ना गाजर मिल ही नहीं रही थी। अभी मैं जा रही हूँ, आज देखते हैं मिल जाती हैं तो आज शाम को बनाएंगे गाजर का हलवा। तो चलिए चलते हैं। और ठंड आज इतनी ज़बरदस्त वाली है कि बस पूछो ही ना, हालत ख़राब हो रही है आज तो आज मैं भी घर पे थी और गौरी की भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, सर्दी सी लगी थी उसे, इस वजह से वो भी आज मैं भी नहीं गई। बस चलिए तो फिर चलते हैं, ले आते हैं गाजर, मिल जाती हैं तो। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे कृष्णा। तो कैसे हैं आप सभी? तो अभी ये तो आपको पता ही है, इससे पहले की वीडियो में आप देख चुके हो कि आज मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है इवनिंग से। तो यहाँ मैं गाजर लेके आ चुकी थी, तो मैंने ना गाजरों को छील के और इस तरीके से इन्हें काट लिया था। उसके बाद फिर मैं इन्हें धो लूँगी। तो आप सोचेंगे ये कैसे हलवा बनेगा इस तरीके से पीस काट के। तो हाँ जी, मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। मैं इसको ना इनको चॉपर में चॉप करूँगी गाजरों को। तो आज फाइनली मुझे गाजर मिल गई थी, 2-3 दिन से मिल ही नहीं रही थी, क्योंकि ये वो हड़ताल जो चल रही है ना, उसकी वजह से मंडी में माल नहीं आ रहा था, तो अच्छी गाजर नहीं मिल रही थी। इस वजह से मैंने ना मावा कई दिन का निकाल के रखा हुआ था, तो आज इनका भी टाइम आ चुका है। तो यहाँ अभी पहले मैंने उनको थोड़ा सा धो के रख दिया था। तो यहाँ मैंने जब तक उनका थोड़ा सा पानी निकल जाएगा, जब तक मैं यहाँ पर कर रही थी ढोकला बनाने की तैयारी। तो यहाँ मैं जो बाज़ार का दही आता है, मेरे पास दही था, लेकिन मैंने ना लंच में दोपहर में कड़ी बना ली थी, तो इसमें तो ये थोड़ा सा चाहिए था मुझे, तो इसमें मैंने ये दही ऐड कर दिया था। और मैंने ये बेसन लिया था, तो ये ना मेरे घर के बेसन है बना हुआ। मैंने चने की दाल ली थी, ये भी मैंने उसे पिसवाया था। तो इसका कलर एकदम से येलो सा नहीं है, हल्का सा जो क्रीम कलर होता है उस टाइप का कलर है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा ना इसका कलर वाइट वाइट सा दिख रहा होगा। तो उसके बाद फिर मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के इसमें अच्छे से फेंट लूँगी। उसके बाद मैंने इसमें डाली थी करीब 1.5 चम्मच चीनी और थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा डालूँगी मैं इसमें तेल, बस देखिए। फिर उसके बाद मैं फेंटूँगी इसको अच्छे से। हम जितना इसे फेंटेंगे ना, ये उतना ही इसका बैटर स्मूथ होना चाहिए इस तरीके का एकदम से। तो आज मैंने जो बनाया था रात को, वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, कोई रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ आपके साथ। उसके बाद यहाँ पे एक तरफ मैंने रख दी थी कढ़ाई गाजर का हलवा बनाने के लिए, तो इसमें मैं डाल दूँगी घी। तो मैं जिस तरीके से मैं बनाती हूँ वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें करीब मैंने 100 से 150 ग्राम के करीब डाल दिया था घी।
देखिए ये मेरे घर का ही घी है, मैं बाज़ार का घी कभी नहीं लेती। जब तक ये घी गरम होगा जब तक मैं ये गाजरों को चॉप कर लूँगी। तो ये जो मेरे पास में ये चॉपर है ये इतना है, बहुत ज़्यादा काम का है सच में। नहीं तो गाजर का हलवा बनाने से पहले कई बार सोचना पड़ता है, गाजरों को घिसने की वजह से हाथ ही दुख जाते हैं। और सर्दी के मौसम में, और आज तो सच में ही ठंड ने ना आज तो हद ही कर दी थी, रिकॉर्ड तोड़ दिया था। आज इतनी सर्दी थी कि बस ऐसे लगा था जैसे कि हमारे आसपास कहीं बर्फ़ गिर रही है, उसकी वजह से इतनी ठंड थी आज तो बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ देखो इस तरीके से मैंने इनको चॉप कर लिया। तो आप ये नहीं है कि महीन चॉप होती है, नहीं, ये बहुत ही अच्छी चॉप होती हैं। और सबसे बड़ी बात है इसमें चॉप की गाजर ये पानी बहुत कम छोड़ती हैं। तो मैं भी अब आपको दिखाऊंगी पास से। ये बहुत अच्छे से चॉप हो गई थी, मैं इनको 3 बार में चॉप कर लूँगी। तो करीब ये मैंने 1.25 किलो के करीब गाजर ली थी। तो देखो है ना, और ये बहुत जल्दी पक भी जाती हैं। उसके बाद ये घी यहाँ पे गर्म हो गया था, फिर मैं इनको इसमें डाल दूँगी घी, इसमें कढ़ाई में घी में। तो फिर मैं थोड़ी देर इनको घी में भूनूँगी। मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। मैंने सारे तरीके जो जल्दबाजी वाले तरीके होते हैं, शॉर्टकट वाले, वो भी उस तरीके से मैंने बना के देख लिया। लेकिन मुझे इसी तरीके से बढ़िया लगता है, मुझे ये अपना यही तरीका अच्छा लगता है बनाने का। इतना अच्छा टेस्टी हलवा बनता है, बहुत अच्छा है एकदम। उसके बाद मैं इनको थोड़ा सा इसी तरीके से, जब तक ये इनका पानी नहीं सूख जाएगा बिल्कुल, जब तक मैं इनको थोड़ी देर घी में भूनूंगी। तो यहाँ गैस पर फैल गई थी थोड़ी सी, तो मैंने इनको उठा के इसी में डाल दिया था। तो क्या ही फेंकना, गैस पे ही तो गिरी थी, कौन सा नीचे गिरी थी। तो देखो मैं इनको बिल्कुल सिम गैस पे भुनने दूँगी। तो मैं बिल्कुल मावा भी सिम गैस पे निकालती हूँ, और ये हलवा भी मावा मेरे पास बना हुआ रखा था। तो ये जब तक ये सारे काम हो रहे थे, मैंने जो बैटर था उसको रख दिया था करीब 10-15 मिनट के लिए ढोकले का। जब तक मैं यहाँ पे जो बर्तन रखे थे दोपहर के धुले हुए उनको लगा दूँगी। तो देखो ये हमारी ये गाजर इस तरीके से मैंने इनको भूनती जा रही थी धीमी धीमी गैस पे। तो साथ के साथ सारी काम हो रहे थे। उसके बाद जो ये बर्तन हुए थे भी साथ के साथ मैंने इनको भी धुल दिया था, क्योंकि अगर बैठ जाओ तो फिर तो कुछ काम होने का मन ही नहीं करता करने का। अभी से ना पानी इतना ठंडा आ रहा था, जबकि मैंने अभी दोपहर में ही पानी भरा था ताज़ी, और फिर भी इतना ठंडा पानी आ रहा था इतनी जल्दी। बर्तन धुलने के बाद यहाँ पे मैं तैयारी कर दी थी ये ढोकले बनाने की। तो ये रख दी थी मैंने कढ़ाई यहाँ पे, उसमें डाल दिया था मैंने पानी। फिर उसके बाद ये जाली रख के देख रही थी, मैं डूब रही थी, तो फिर मैं इसका थोड़ा सा पानी कम किया इसमें से। उसके बाद देखो ये जो गाजर थी ना, देखो बिल्कुल एकदम ड्राई हो गई थी। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी दूध। तो यहाँ मैंने ये जो गिलास है करीब 1.5 गिलास के करीब मैंने दूध ऐड किया था। मैं इसमें ज़्यादा दूध नहीं डालूँगी, क्योंकि मुझे इसमें डालना है मावा। तो ये सिर्फ दूध में डालूँगी कि दूध में सिर्फ गाजर पक जाए, बस सिर्फ इतना दूध डालूँगी, बाकी और ज़्यादा नहीं डालूँगी मैं। फिर उसके बाद यहाँ पे अभी मैं तैयारी कर रही थी ढोकला बनाने की। तो यहाँ मैंने ये कटोरा ले लिया था, और इसमें अच्छे से ये तेल लगा दिया था इसके ब्रश की हेल्प से। और ये बैटर बिल्कुल रेडी था, इसमें मैं डाल दूँगी इनो। तो हमें क्या है कि इनो डालने के तुरंत ही बाद इसको हमें रखना चाहिए स्टीम करने के लिए। इनो पहले से डाल कर नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो इसके जो बबल्स होते हैं ना वो बैठ जाते हैं। तो फिर कुछ भी बनाओ, इडली या डोसा, जो ढोकला, तो उसका फिर क्या है कि टाइट हो जाता है। जो भी हम बनाएंगे ना वो स्पंजी नहीं बनता। तो देखो लेकिन हुआ क्या था, मैंने ये इस कटोरे में रख तो दिया था, लेकिन ये कटोरा पड़ गया था छोटा। तो मैंने देखा थोड़ा सा ही फूला था, फिर मैंने इसका कटोरा चेंज कर दिया साथ के साथ। तो देखिए इधर हमारा ये हलवा भी बन रहा था। तो देखो इसमें भी उबाल आ गया था। तो आज कुछ इस तरीके से रहा हमारा रात का डिनर। उसके बाद यहाँ पे बज चुके थे करीब 6:45, तो सा हो गया था आरती का टाइम। तो मैंने यहाँ पे शाम की आरती कर दी थी। तो देखिए फिर दोबारा से मैं आ गई थी किचन में। तो यहाँ पे क्या कि मैं जब ये कटोरा चेंज किया था तो ये बड़ा था, तो इसकी वजह से वो जो लिड थी इसकी वो इस पर नहीं आ रही थी कढ़ाई पे। फिर मैंने इसको इससे ढका। तो देखिए अभी थोड़ा सा भी मैं इसको और पकाऊंगी। अभी मेरे को थोड़ा सा पकाने की और ज़रूरत पड़ रही थी इसको।
इधर हलवा भी बन रहा था। तो इसमें क्या है कि अब ये दूध जल चुका था, बीच में मैंने इसमें चीनी डाल दी थी तो उसने भी थोड़ा सा पानी छोड़ा था, तो फिर उसका भी पानी जल गया था। उसके बाद ये मैंने कुछ बादाम काट के रखे थे। आप अपने हिसाब से कोई भी मतलब कुछ भी इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास अभी से बादाम थे तो मैंने वही डाल दिए थे काट के। उसके बाद ये देखो मावा था, तो मैं क्या करूँगी कि इसमें से पूरा नहीं डालूँगी, इसमें से आधा डालूँगी क्योंकि मावा ज़्यादा था इस वजह से। तो मैं इसे ये कद्दूकस की हेल्प से इनको इस तरीके से घिस के डालूँगी, क्योंकि मैं इस तरीके से डालूँगी तो क्या है कि ये अच्छे से मिक्स नहीं होगा। तो इस तरीके से डालती हूँ मैं, तो उससे क्या है कि ये अच्छे से पूरे में उसमें मिक्स हो जाता है, इसके डेले डेले से नहीं लगती कहीं कहीं पे। तो वैसे तो मैं हलवा नई साल के दिन बनाने वाली थी, लेकिन उस दिन नहीं बन पाया। एक तो थोड़ा सा मेरा दिमाग ऐसे ही था, मेरे पापा की एक दिन पहले बरसी थी, तो थोड़ा सा ऐसे आप समझ सकते हैं जब अपना कोई जाता है तो फिर वैसे तो दुनिया की रीत है, जाना सब ने है एक ना एक दिन, लेकिन फिर भी जब भी कोई अपना जाता है तो दुख तो थोड़ा सा होता ही है। तो मैंने उस दिन तो ये बनाया तो नहीं था कुछ ज़्यादा, तो मैंने इसका आज बना लिया था हलवा। वैसे भी हम नई साल में ऐसा कुछ देखो ज़्यादा कुछ करते नहीं है, बस अपने घर में ही कुछ बना के ठाकुर जी का भोग लगा देते हैं। हाँ, कभी कभार कहीं चले गए तो चले गए दर्शन करने, क्योंकि देखो मेरा मानना ये है कि इस टाइम पे होती है सब जगह भीड़, और कई मंदिर भी जाते हैं। तो मैं ये मानती हूँ कि जो भगवान मेरे घर में बैठे हुए हैं, हमें वही भगवान वहाँ मिलेंगे अगर हम उस नज़र से देखें तो। बस सिर्फ हमारी एक आँखों की तसल्ली हो जाती है घूमने की, कि बस थोड़ी सी जगह चेंज हो जाती है, बाकी भगवान हम देखेंगे तो वही है सब जगह, अगर दिल से मानते हैं तो इस वजह से मैं ऐसा कुछ ज़्यादा ये नहीं है कि मुझे यहाँ जाना है वहाँ जाना है। मैं भीड़ में जाना बहुत अवॉइड ही करती हूँ, बहुत कम जाती हूँ। तो देखो यहाँ हमारा ये हलवा बिल्कुल बनके तैयार था एकदम। इसको मैं थोड़ी देर और पकाऊंगी जब तक ये बिल्कुल ये कढ़ाई में लगने लगे, जब तक। उससे क्या है कि थोड़ा ये गीला गीला सा नहीं होता, इस वजह तो मैं इस तरीके से ही बनाती हूँ हलवा, और सच में इतना टेस्टी बनता है कि बस मैं अपने मुंह से तारीफ़ किए जा रही हूँ, पर सच में टेस्टी बनता है। तो देखो यहाँ मैंने ना ये ढोकले का तड़का बना लिया था, अभी दिखाया था मैंने आपको ढोकला, देखो कितना स्पंजी बना है देखो। तो ये कटोरी की जो मैंने बनाया था उसकी शेप प्लेन नहीं थी, डिज़ाइन वाला था, तो इस वजह से थोड़ा सा ना इसका तला वैसा हो गया। तो यहाँ इसमें मैं इसका तड़का डाल दूँगी और थोड़ी देर इसके ऊपर छोड़ दूँगी। तो कुछ आज इस तरीके से हमारा दिन दोनों माँ बेटी का बीता। तो ये देखो हमारा हलवा, अपनी तारीफ सुनते हैं। हाँ जी मैडम जी। तो देखिए ना सब्र नहीं हो रहा था, तो बस मैं ज़्यादा कुछ सूट नहीं कर पाई। यहाँ बताओ, सच्ची सच्ची बताना, झूठ नहीं बोलना 1% भी। बताओ कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी है? आज मैं झूठ बोलूंगी। हाँ ठीक है, तू झूठ बोल। ये हलवा एकदम कड़वा है, खाने लायक नहीं है, और ये तो बिल्कुल ही खाने लायक नहीं है। मैं बस इनकी खुशी के लिए खा रही हूँ। हाँ चलो, तो ठीक है, आपने सुन ली हमारी तारीफ, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी।